नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार का बीपीएससी का और बिहार एसआई का डे 4 है। ये बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। आपको पहली बात तो एक बता दूँ कि भैया जो डे वाइज सीरीज़ है वो चलती रहेगी, बीच में एक दो दिन का गैप हो जाएगा, इसका मतलब सीरीज़ बंद नहीं हुई है। ठीक है, सीरीज़ चलती रहेगी, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। मैंने आपसे बताया था कि जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं यहाँ पे टेलीग्राम में दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक दी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, काफ़ी देर यहाँ पे लगा के बनाई है। इसको आपको जानना चाहिए। टॉप 5 इसमें सब चीज़ लिख दी है। ठीक है, सब सारी चीज़ें टॉप 5 कर दी है और बहुत इंपॉर्टेंट जीके है ये। इसके बाद जो डे 5 आएगा वो सेंसस पूरा डेटा दूंगा। अभी ये सेंसस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला डेटा दे रहा हूँ सिर्फ एक पिक में। देखिए ये क्या है, इधर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं, इधर बॉटम 5, और ये पूरी लिस्ट बना दी है मैंने। अब इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। ये पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन देख रहे हैं, जितने भी सेंसस वाले टर्म होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे एक ही में कर दिए हैं। अब आप जो है एक एक करके देख लीजिए। जैसे क्या है ये, पहला की जनसंख्या। जनसंख्या में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी और गया। यानी कि बिहार में जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल मिला के, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पटना में है। ठीक है, नंबर 2 पे पूर्वी चंपारण, नंबर 3 पे है मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया। सबसे कम पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिले में है? शेखपुरा में सबसे कम है। उससे ज़्यादा सीहोर में है, फिर अरवल हो गया, फिर लखीसराय हो गया, फिर जहानाबाद। ठीक है, तो ये सबसे कम शेखपुरा में है और सबसे ज़्यादा पटना में है। ये वाला हो गया पूरा डेटा। पुरुष वाली जनसंख्या यानी कि मेल पॉपुलेशन, वो भी सबसे ज़्यादा पटना में है, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी और गया। ठीक है, और सबसे कम जो पुरुष जनसंख्या है वो भी आपकी शेखपुरा में है, फिर उससे ज़्यादा है शिवहर में, फिर अरवल में, फिर लखीसराय, फिर जहानाबाद। ठीक, महिला जनसंख्या की बात करेंगे, वो भी सबसे ज़्यादा पटना में है, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, फिर गया। और सबसे कम महिला पॉपुलेशन यानी कि फीमेल पॉपुलेशन, ये भी शेखपुरा में है। शिवहर में उससे ज़्यादा है, अरवल में उससे ज़्यादा है, लखीसराय में उससे ज़्यादा, जहानाबाद में उससे ज़्यादा। ठीक है, फिर चलते हैं सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात की तरफ। सबसे ज़्यादा बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में लिंगानुपात है यानी कि सेक्स रेशियो है? गोपालगंज में 1021 है, ध्यान रखना, ठीक से रख लो, इसको रट लो। ये मैंने पिक शेयर कर दी है टेलीग्राम में। सिवान की उससे कम है 988, फिर सरन, फिर किशनगंज, फिर नवादा। टॉप वाले की जरूर याद रखो। सबसे कम जो सेक्स रेशियो किस में है वो है मुंगेर में, फिर भागलपुर में, फिर खगड़िया, फिर शिवहर और फिर बेगूसराय। ठीक है, मुंगेर में सबसे कम कितना है? 876। अच्छा ये बताइए टोटल बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वाला सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले, और ये नेक्स्ट वाले डे 5 में फिर से बिहार सेंसस में पूरा रिवाइज कराऊंगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा, मतलब एक आध पिक में बस, इसीलिए टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। सेक्स रेशियो का मतलब हो गया कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, ये होता है सेक्स रेशियो। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये भैया किसकी सबसे ज़्यादा है? शिवहर की 1880 है, फिर पटना, दरभंगा, फिर वैशाली, फिर बेगूसराय। सबसे कम कहाँ की है जो जनसंख्या घनत्व? तो वो है कैमूर यानी कि भभुआ, 488, फिर जमुई उससे ज़्यादा है, बांका उससे ज़्यादा है 674, पश्चिम चंपारण उससे ज़्यादा है, रोहतस उससे ज़्यादा है। ठीक है, और बात करते हैं इसमें फिर ये डिकेडल ग्रोथ की। डिकेडल ग्रोथ मतलब हो गया दशकीय वृद्धि। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? मधेपुरा में। फिर उसके बाद किशनगंज में, मधेपुरा में कितना हुई है? 31.12, किशनगंज में 30.4, अररिया में 30.25, खगड़िया में जो है 30.19, पूर्वी चंपारण में 29.43। सबसे कम दशकीय वृद्धि यानी कि डिकेडल ग्रोथ कहाँ पे हुई है? अरवल में 18.89, फिर गोपालगंज, फिर दरभंगा, मुंगेर और रोहतस। ठीक है, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है? रोहतस की है, 73.37%। अच्छा ये बताइए बिहार की टोटल लिटरेसी रेट कितनी है? जल्दी से कमेंट करके। तो नंबर 1 पे है परसेंटेज वाइज रोहतस, फिर पटना, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर, फिर औरंगाबाद। सबसे कम जो साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट है? पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार उससे ज़्यादा है, मधेपुरा उससे ज़्यादा है, सहरसा उससे ज़्यादा है। ठीक है, मेल लिटरेसी यानी कि पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, ये भी रोहतस की है, फिर भोजपुर की है और फिर बुक्सर की है। कितनी है? 82.88% रोहतस की। सबसे कम पूर्णिया की है 59.06, और उससे ज़्यादा है कटिहार की, फिर सीतामढ़ी, फिर शिवहर और फिर उससे ज़्यादा है मधेपुरा की। महिला साक्षरता यानी कि फीमेल लिटरेसी किसका सबसे ज़्यादा है? ये भी रोहतस का है। तो रोहतस ऐसा जिला है जहाँ की साक्षरता दर
पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी और मेल लिटरेसी तीनों ज़्यादा है। ठीक है, तो महिला लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे रोहतस का ज़्यादा है, फिर मुंगेर, फिर पटना, फिर औरंगाबाद, फिर सिवान। सबसे कम है सहरसा का, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया। ये देखिए पिक थोड़ी सी आपको लग रहा होगा ब्लर, आप जो है टेलीग्राम में पढ़ लीजिएगा, सब कुछ बहुत एकदम कायदे से सब देख दाख के एकदम जो है क्रॉस चेक करके दिया है, बहुत टाइम लगा है। ये पिक बनाने में आप यकीन नहीं मानोगे 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि सारा डेटा लिया गया है, पहले उसको क्रॉस चेक किया गया है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए किया है, यहाँ पे टाइम लगा है। ये कुल साक्षर लोगों की अगर आप देखेंगे, कुल साक्षर आबादी सबसे ज़्यादा पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर गया, ईस्ट चंपारण और फिर सरन। सबसे कम जो है शिक्षित कहाँ पे है, शिवहर में, फिर शेखपुरा, फिर अरवल, फिर लखीसराय, फिर जहानाबाद। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पे है, पटना में है, मुजफ्फरपुर है, फिर ईस्ट चंपारण, फिर गया, फिर मधुबनी। सबसे कम शिवहर में, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद। सबसे ज़्यादा महिला साक्षर पटना में है, फिर मुजफ्फरपुर, गया, सरन और फिर ईस्ट चंपारण। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षर है शिवहर में, शेखपुरा में, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद में। ठीक है, एससी यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है गया में, फिर पटना, फिर समस्तीपुर, फिर मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली। और सबसे कम जो आपकी अनुसूचित जाति की यहाँ जनसंख्या है वो शिवहर में है, उससे ज़्यादा है किशनगंज में, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। ठीक है, फिर अगर आप परसेंटेज वाइज यानी कि प्रतिशत वाइज जो है यहाँ पे प्रतिशतवार यहाँ पे बात करेंगे, तो अनुसूचित जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो सबसे ज़्यादा आपकी है गया में। ठीक है, गया, नवादा, फिर औरंगाबाद, कैमूर और ये वैशाली। ये मतलब ये वाले टॉप 5 है, ये बॉटम 5 है, ये नीचे से ऊपर है, ये ऊपर से नीचे, इस तरह से मैंने यहाँ किया है। सबसे कम प्रतिशतवार कहाँ पे है, किशनगंज, फिर कटिहार, फिर भागलपुर, फिर सिवान और सीतामढ़ी। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्ट चंपारण, कटिहार, फिर पूर्णिया, बांका, सिवान। और सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति की है शिवहर, अरवल, शेखपुरा, खगड़िया और जो है औरंगाबाद। परसेंटेज वाइज देखिए एसटी में बहुत कम परसेंट है बिहार में। अच्छा बताइए बिहार की पॉपुलेशन का कितना टोटल जो है परसेंट एसटी है, तो कम वाले में नहीं हो सकता है, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट की पॉइंट 4 के आसपास है, तो काफ़ी कम है वो, तो वो एक साथ कई सारी है, तो इसलिए वो लोवेस्ट वाला नहीं। लेकिन हाईएस्ट अगर आप ट्राइबल की बात करेंगे एसटी की, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में है 6.35%, फिर कटिहार, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतवार जनसंख्या कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में है, और टोटल में बात करेंगे वो भी वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, एसटी मतलब सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, नगरीकृत जनसंख्या सबसे ज़्यादा पटना में, भागलपुर, फिर गया, फिर बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। और अर्बन पॉपुलेशन यानी कि नगरीय जनसंख्या सबसे कम है शिवहर में, अरवल उससे ज़्यादा है, कैमूर उससे ज़्यादा है, खगड़िया उससे ज़्यादा है, मधेपुरा उससे ज़्यादा है। नगरीय आबादी प्रतिशत वाइज अगर आप बात करेंगे, परसेंटेज वाइज, तो सबसे ज़्यादा पटना में है, तो पटना ही सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला है, प्रतिशतवार भी और जो है कुल जनसंख्या के हिसाब से भी। ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा पटना, मुंगेर उससे कम है, फिर भागलपुर उससे कम है, बेगूसराय उससे कम है, शेखपुरा उससे कम है। सबसे कम समस्तीपुरा, बांका, मधुबनी और उससे ज़्यादा है कैमूर, उससे ज़्यादा है शिवहर में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए लास्ट में कि बिहार में टोटल सब डिवीज़न कितने हैं और टोटल डिवीज़न कितने हैं, जल्दी से बताइए। ये डे 4 था, डे 5 में डिटेल्ड आपको सेंसस वाला डेटा मिलेगा और ये चलता रहेगा डेली जो है। उसमें अगर मान लीजिए बीच में गैप हो भी जाएगा 1-2 दिन का, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आता रहेगा वो। ठीक है, जब जब मुझे मिलेगा, जैसे जैसे मिलेगा, जितने जितने मिलेंगे वो मैं देता जाऊँगा यहाँ पे। ठीक, ये वाला टेलीग्राम जरूर फॉलो करते रहिएगा, ये मेन चैनल है हमारा, और ये वाला बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए स्पेशली है ये पेड ग्रुप। अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहें, बीपीएससी 66 के लिए पेड ग्रुप चल रहा है हमारा, 96960660898564880530। कंप्लीट पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ इसी में मिल जाएगा। एक टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।